ये बात कभी नहीं लानी चाहिए कि मैं शरीर छोड़ दूं किसी भी विषय में, हार जाए या किसानी में कोई व्यवधान या पढ़ाई में, अरे फिर जीतेंगे यार। संघर्ष ही जीवन है, उसके लिए थोड़ी है कि जीवन ही नष्ट कर दो। तो जीवन नष्ट करने के बाद वहां कोई विश्राम स्थल थोड़ी बना है, फिर भेज दिए जाएंगे नीची योनियों में। क्या क्या कष्ट होता है आप देखो ना, ये मुर्गा मुर्गी बकरा बकरा जीवात्मा तो लोग कैसे जिंदा भूंज रहे हैं। कितना दया खत्म हो, शरीर फ्री नहीं है क्या, जिनको तुम रांध के खाते हो और भगवान के भक्त कहलाते हो। वृंदावन 2.5 साल 5 साल जियोगे आप और आपकी किडनी ऐसे खराब हो रही, 18 साल तो हो गए, डॉक्टर पता नहीं है कि नहीं। हाँ, और अभी देखो भगवान चलावे तो कहा ऐसे 20 वर्ष चलता रहे। ऐसे ऐसे हैं कितने डायलिसिस वाले हैं ऐसे कि 25-25 साल से डायलिसिस हो रहा है। तो ऐसे हैं तो भगवान को चलाना चाहे तो 20-25 साल चला दे। मकान का किराया देते हैं, इसका किराया किसको देते हैं? जो हमारे भगवान ने गर्भ में सृजन करके तुम्हारा इतना सुंदर रूप दिया, क्या इस मानव देह का किराया नहीं है? आप विचार करो, हर श्वास नाम जप करो। यहाँ न कोई किसी का पति है, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी की पत्नी। एक माया का नाटक है, अपने को सेवा का कर्तव्य रोल जो मिला। हम 1 लाख का तुम्हें भोग लगाएंगे यार, मतलब महालक्ष्मी के पति है, तू 1 लाख रुपए उससे काम चल। कितना हंसते नहीं होंगे भगवान हमारी बातों में, यार कैसे भोले वाले बच्चे हैं ये। बोले सोने का कोई आभूषण, हम कह रहे हैं उन्होंने सोने के पहाड़ रचे हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन एक सुमेरु पर्वत, वो पूरा स्वर्ण का है, 4 लाख योजन का है। या उनकी रचना में ये तो तुम उनको किलो 2 किलो सोना दे के घूस थोड़ी दे सकते। सिर्फ आप अपने मानकर जो भगवान के चिंतन में है, भोगों में सुख नहीं है। तो ये जो बाहरी वस्तुएं, धन से ये जो बाहरी, ये केवल समय नष्ट हो रहा है हमारा, क्योंकि माया का कार्य है हमारे समय को नष्ट करना। जैसे देखो आप लोग तो गृहस्थ हो, ईमानदारी से बताओ कोई भोग बकाया रह गया जो ना भोगा हो, लेकिन क्या मन तृप्त हो गया क्या किसी भी भोग के लिए? जिसे तुम देख रहे हो वो किसी और को देख रहा है, वो किसी और को देख रहा है। भर्तृहरि जी चक्रवर्ती सम्राट और उनकी रानी पिंगला बड़ी सुंदर, और भर्तृहरि जी को क्या कहना, सर्वांग पुष्ट चक्रवर्ती सम्राट। तो पिंगला प्यार करती थी अश्वपाल। अश्वपाल किससे प्यार करता था? महाराज की नृत्यांगना से, जो दरबार में नाचती थी। जब भर्तृहरि जी को पता चला कि मेरे जैसे सम्राट से ये तृप्त नहीं है, और ये अश्वपाल से, और अश्वपाल महारानी से तृप्त नहीं, वो नृत्यांगना से, धिक्कार है। और मुकुट उतारा, रख दिया और बैरागी बन गए और भगवान को प्राप्त हुए। जो हम सोचते हैं, सोचने में सुख होता है, वो भोगने में नहीं होता। ध्यान देना हमारी बात को, ये आध्यात्मिक विषय है। जब हम किसी भोग को सोचते हैं तो जो हमें सुख लगता है, तब लगता है यार चलो अब इस भोग को भोगते, तो भोगने में वो नहीं मिलता, ये माया है। और भोगते भोगते पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी सुख नहीं मिलता। सुख जब मिला, जब हम भगवान का नाम जप करके भगवान में चित्त को जोड़ा, तब सुख मिला। पैसे का क्या सुख है? अगर वस्तु न मिले तो पैसे का कोई सुख है क्या? मान लो 2000 रुपए का एक कमरे में भर के आपको अब दे दिए जाए, तो आपको बिल्कुल सुख नहीं मिलेगा। क्यों? अब उनसे वस्तु नहीं मिलती। पैसे का सुख वस्तु, और वस्तु का सुख भोग, और भोग में सुख है नहीं। सुख जब मिलेगा तो सुख की पहचान है कि तृप्त हो जाओगे और होगा अब नहीं चाहिए। वो तब होगा जब भगवान मिल जाएंगे। सबसे पहला कार्य करना चाहिए कि अगर बच्चा बोलना सीखता है तो उसे भगवान का नाम बुलवाना चाहिए। राधा, राम, शिव, कृष्ण, हरि, जो भी नाम प्रिय लगे, पहले उसके जवान में संस्कार। वैसे जो महाभागवत जन है ना, तो पहले बच्चा जब बोलना नहीं आता तो उसकी जिह्वा पे शहद से, अपने लोगों के घरों में जैसे तला तो शहद से नाम लिखा जाता था, शहद से नाम लिखा गया राम, ऐसे। और वो नाम पूरा अंदर भागवती को था ना, वही संस्कार पढ़ते हैं घरों में, संस्कार डाले जाते हैं बच्चों के, वैसे संस्कार पढ़ते हैं। तो हमें लगता है दीक्षा तब लेनी चाहिए जब हमारे अंदर बुद्धि प्रकाशित हो जाए, हम गुरु को समझें, गुरु मंत्र को समझें, उस मार्ग को समझें। लेकिन नाम दीक्षा ये अबोध अवस्था में भी दे देनी चाहिए। हाँ, नाम तो शुरुआती पहले गुरु माता ही होती है, वही बुलवाती है, वही सिखाती है, वही चल। तो इसीलिए माता तो त्रिभुवन में सबसे बंदनीय है। वही जैसे आचरण का संस्कार डाल देगी वैसे ही बच्चे में चला जाएगा। तो हमें लगता है कि बोलना सीखने के समय नाम का संस्कार डाल देना चाहिए। और दीक्षा तब लेनी चाहिए जब प्रवीण हो जाए। मान लो 18-20 का हुआ और वो समझ पा रहा है गुरु क्या है, अध्यात्म क्या है, परमार्थ क्या है। नहीं तो बोले हमें पता नहीं था और दीक्षा दे दी, मंत्र ही क्या दिया हमको ये भी नहीं पता नहीं, और गुरु का मतलब क्या होता है ये भी पता, ये ठीक नहीं है। नाम दीक्षा तो बचपन से ही दे देनी चाहिए। मछली को चारा दिखाई देता, कांटा नहीं। अगर कांटा दिखाई दे तो भूल के भी नहीं पाएगी। ऐसे ही माया हमको चारा दिखवाती, कांटा नहीं।
और उस कांटे में जब फंस जाते हैं, आसक्ति उसे कहते हैं, वो आसक्ति जाती नहीं है, फिर ये लगता है हम जी नहीं सकते। छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे अंदर आ जाता है कि हम जी नहीं सकते। 1000 में कोई एक होगा जो सत्य बोलना और सत्य पे चलना, सत्य आचरण करना चाहता है। करता है कि नहीं ये तो हम नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि इस 1000 आदमियों में एक आदमी तो करता है। बहुत कठिन है। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आ रहा है कि लोग भगवान पर क्यों श्रद्धा करते हैं। आप अपने कर्मों को संभालिए, फिर अगर रो न पड़ो भगवान की कृपा में तो हमें बताना। कर्म करो खोटे, धर्म विरुद्ध कर्म करो और दोष दो भगवान को, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं, ये गलत विचारधारा है। बिल्कुल हम अपने हृदय की बात बताते हैं। जहां कहीं कोई सहयोगी नहीं हुआ, वहां मेरा भगवान मुझे खड़ा नजर आया है। जगो, ये मोह निद्रा है। कितना भी कमा लो, मरोगे चवन्नी नहीं जाएगी पास, 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। कितने भी यार मित्र मान लो, जब दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं होगा।